In Mumbai, these chirpy birds, the sparrows, may soon disappear into the folds of the internet, books and paintings. Some of us have not even heard a sparrow in Mumbai. While looking for them, we could spot them only in protected and recreated habitats like this one in Vakola. Even though no official census of the sparrows has been done in about last 70 years or so, their falling numbers are alarming. आज के तारीख तक 70 to 90% स्पैरोज जो है वो सिटीज़ में से कम होते जा रहे हैं। स्पैरोज की हालत जो है डायनासोर जैसी हो जाएगी। आज जैसे डायनासोर हमको अगर बच्चों को दिखाने होते तो हमको गूगल में ही दिखा सकते हैं कि बच्चा ये एक स्पैरो नाम का प्राणी होता था, बर्ड होता था, जो अब के नहीं है और ना ही कभी भूतल पे आ सकता है। This decline is mainly because of the two reasons. They don't have the nesting sites because the new buildings don't provide them the nesting sites which the old buildings used to do. And secondly, their food is not available, particularly the small grains as well as the food for the young ones, which is soft-bodied insects. Mumbai has been transferred. It is too much concrete. So where will sparrows find food? Lack of green zones, heavy pesticide के वजह से उनको इंसेक्ट नहीं मिलते। जब उनके बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं तो स्पैरो उनको वो इंसेक्ट मुंह में लेके चबा के उनको फीड करती है। अभी वो जब फीडिंग ढूंढने के लिए जाती है तो हमने इतना पेस्टिसाइड मार के रखा है कि उसको इंसेक्ट मिलते ही नहीं है, तो वो बच्चों को खिलाएगी क्या? Cities like Mumbai have sounded the death knell for these tiny birds. Why should we save the sparrows? स्पैरो का इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत बड़ा स्थान है। जैसे ये आप जो ट्रीज देख रहे हैं, ये ट्रीज को वाइट एंट्स लगती है जो ट्रीज को पूरी की पूरी डेमोलिश करती जाती है और इस वाइट एंट को ये स्पैरोज खाती है। जबकि स्पैरो नहीं रहेंगी तो ये वाइट एंट्स को खाएगा कौन? अगर ट्रीज नहीं रहेगा तो इंसान का जिंदा रहना भी इस हालत में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस रीजंस के वजह से स्पैरो को बचाना बहुत ज़रूरी है। Pramod Mane wears many hats. Among them is a passion to save birds, both big and small. His methods are rather unusual. To make up for the loss of their natural habitat, he has designed these special bird shelters for sparrows. एक डंडी लगा दो इधर सामने से। मैंने और मेरे एनजीओ के मेंबर्स ने बैठ के हमने एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया था विच कॉल्ड बर्ड गैलरी। डॉग, रैट, कैट, स्नेक, इन सभी चीज़ों से प्रूफ है। इसको अंदर वो लोग का एंट्री नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट कंक्रीट का 2 फीट का कट्टा। डोम के शेप में नेट से कवर किया है, मगर ये किसी भी तरह का केज नहीं है। इसमें सिर्फ स्पैरो इजीली अंदर जा सकती है, इजीली बाहर आ सकती है। केज करने का उसका जाली लगा दिया इसलिए ताकि बड़े बर्ड्स अंदर नहीं जा सके। बट ये एक बर्ड गैलरी नहीं, कम से कम मुंबई सिटी में ऐसे 100 बर्ड गैलरी जब होगी तब जाके आने वाले 5 सालों में हम स्पैरोज का पॉपुलेशन पहले जितना कंट्रोल में ला सकते हैं।